नमस्कार प्यारे बच्चों। ऑनलाइन शिक्षा में आज हम हिंदी बाल भारती कक्षा 6वीं का जो देखने वाले हैं वो एक पद्य रचना है और उस पद्य रचना का जो शीर्षक है वो है झांसी की रानी। बच्चों, ये जो आपको कविता दी गई है झांसी की रानी कविता, मेरे ख्याल से आप सभी बच्चे कुछ ना कुछ तो इनके बारे में जानते ही हैं। हम सभी भारतवासी को गर्व है कि हमारी भारत भूमि पर इतनी महान स्त्री का जन्म हुआ जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। इनका नाम मणिकर्णिका था, इसीलिए इन्हें मनु कहा जाता था और विवाह के उपरांत इनके ससुराल में इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। झांसी में इनका विवाह हुआ था और बहुत ही कम समय में जो है इनके पति का निधन हो जाने की वजह से झांसी की जिम्मेदारी लक्ष्मीबाई पर आ गई थी और एक स्त्री होते हुए भी उन्होंने किस प्रकार से निडरता से अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 का जोरदार युद्ध में अपनी अच्छी भूमिका निभाते हुए अपना नाम इतिहास के पन्नों पर अमर कर लिया। तो ऐसी ही एक वीर गाथा आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसे पढ़कर हम सभी को बहुत गर्व महसूस होगा। और झांसी की रानी इस पद्य की रचना करने वाली हमारी महान कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। हमारी कवयित्री जी, इनके अंदर भी राष्ट्र प्रेम की भावना पूरी अंदर तक समाई हुई थी, इसीलिए वो अक्सर ही इस प्रकार की रचनाएं लिखा कर जो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होते थे। तो हमारी ऐसी कवयित्री और उसके उपरांत हमारी महान झांसी की रानी, इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो हमारी कवयित्री का परिचय देखते हुए हमें यहाँ बताया गया है कि इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1939 ईस्वी में हो गई। इनकी रचनाएं रही है मुकुल, उन्मादिनी, श्रीधारा आदि। आपका परिचय देते हुए यहाँ बताया गया है कि आपकी रचनाएं राष्ट्र प्रेम और नारी सुलभ भावनाओं से ओतप्रोत है। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने झांसी की रानी की शौर्य गाथा एवं स्वतंत्रता संग्राम में उनके बलिदान का वर्णन किया है। किस प्रकार जो है लड़ते हुए अपनी झांसी को आज़ाद रखने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। जिस समय उनका निधन हुआ उनकी आयु भी लगभग 19 वर्ष की थी। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम रही हो, लेकिन एक पुरुष की भांति उनकी जो इच्छा शक्ति थी, उनकी जो हिम्मत थी, वो सदियों तक हमें याद रहेगी। तो ऐसी एक वीर गाथा अब हम देखते हैं। जिसे कविता का रूप दिया गया है हमारी कवयित्री जी द्वारा। तो हम इसका वाचन करते हैं और फिर हम साथ ही साथ जो है इसके अर्थ को भी यहाँ समझ लेते हैं। बुंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
क्या है बच्चों यहाँ पर? बुंदेले मतलब बुंदेलखंड जो है, यहाँ के रहने वाले लोगों को बुंदेले कहा गया है। और हर बोले मतलब हर एक के, बुंदेलखंड में रहने वाले हर एक के मुंह से जो हमने कहानी सुनी थी, वो कहानी यहाँ पर एक कविता के रूप में दी गई है कि बुंदेलखंड के हर एक व्यक्ति के मुंह से हमने कहानी सुनी थी कि एक ऐसी रानी थी जिसे झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मीबाई जो है वो लड़ाई के मैदान में कैसे लड़ी थी? मर्दानी की तरह। जैसे कोई पुरुष लड़ता है पूरी हिम्मत के साथ, वैसे ही वो भी उतनी ही वीरता के साथ जो है वो लड़ाई के युद्ध मैदान में खूब लड़ी थी और उन्होंने अपना अद्भुत पराक्रम भी दिखाया था। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। आगे इन पंक्तियों में कवियत्री जी क्या हमें बता रही है कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी। बहू को क्या माना जाता है? घर की लक्ष्मी माना जाता है ना। तो जो वो एक लक्ष्मी भी थी और दुर्गा भी थी। जिस प्रकार से जो है राक्षसों का संहार करने के लिए एक औरत अपना उग्र रूप भी धारण कर सकती है, उसी तरह जो है रानी लक्ष्मीबाई भी एक वीरांगना थी जिन्होंने अपनी झांसी को बचाने के लिए पूरा पराक्रम दिखाया था। अपने झांसी को, अपने भारत देश के लिए वो पूरी हिम्मत से लड़ी थी। ऐसी हिम्मत वाली वीरांगना वे थी कि मराठे भी जो है उनके तलवारों के वार देखकर पुलकित हो उठते थे। पुलकित हो उठना मतलब गदगद हो उठना। आगे क्या कह रहे हैं? नकली युद्ध खेलना मतलब युद्ध की तरह खेलना, व्यू की रचना करना, किस प्रकार से युद्ध भूमि पर व्यू रचा जाता है, और खेलना खूब शिकार, साथ ही शिकार करना, सेनाओं की घेराबंदी, फिर दुर्ग जो होता है, दुर्ग मतलब किला, किलों को तोड़ना। इस प्रकार से इन्हें बचपन से ही जो है वो इस तरह के निराले खेल खेला करती थी। और महाराष्ट्र की जो भवानी माता है, ये उनकी आराध्य देवी, कुलदेवी थी। तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो एकदम हिम्मत से जो लड़ी है पुरुषों की भांति, वो हमारी महान झांसी की रानी थी। आगे, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपंत पेशवा, जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। आगे इन पंक्तियों में कवित्री जी बता रही है कि कुटियों में थी विषम वेदना। कुटियों में विषम वेदना का मतलब सामान्य जनता जहाँ रहते हैं, मतलब वो भी क्या थे कि अंग्रेज़ों के गुलामी से वो भी बहुत परेशान हो चुके थे, बहुत तकलीफ़ में थे, बहुत दर्द में थे। महलों में आहत अपमान, तो सिर्फ सामान्य जनता ही नहीं, तो महलों के जो राजा महाराजा है उन्हें भी अब कई अपमानों का सामना करना पड़ रहा था। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, जबकि आज भी जो सैनिक है मन में आज भी अपने पूर्वजों से जो संस्कार मिले थे वे उस पर गर्व करते थे। नाना धुंधुपंत पेशवा, जुटा रहा था सब सामान, और जो नाना साहब पेशवा जी थे वो युद्ध के लिए सारी व्यवस्था बराबर हो सके उसके लिए वो सब सामान
जुटा रहे थे। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। बहन छबीली, तो ये जो छबीली है, छबीली नाम भी किनका है? रानी लक्ष्मीबाई का ही है। तो ये जो है नाना साहब जो है इन्हें अपनी बहन मानते थे। तो उधर नाना साहब जो है युद्ध के संघर्ष के लिए वो सारी व्यवस्था, और इधर जो है छबीली ने, लक्ष्मीबाई ने, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की जो है घोषणा कर दी थी, आह्वान कर दिया था। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। और इस प्रकार से जो है यज्ञ, जो युद्ध का जो यज्ञ था, स्वतंत्र यज्ञ, वो अब शुरू हो गया था। और इस तरह से ऐसा करना था कि जो लोगों की जो सोई हुई भावनाएं हैं अपने देश के प्रति, जो होना चाहिए, जो भावनाएं होनी चाहिए, उस भावनाओं को उन्होंने युद्ध की घोषणा करके, युद्ध का बिगुल बजाकर लोगों में अपने देश प्रेम की भावनाओं को अंदर तक जगा दिया था। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से कह रहे हैं फिर से कि जो खूब लड़ी अपने देश को बचाने के लिए, अपनी झांसी को बचाने के लिए, और किसकी भांति? पुरुषों की भांति लड़ी, वो झांसी की रानी थी। आगे देखते हैं आगे की पंक्तियों में क्या हमें बता रही है कवियत्री जी उनके वीरता भरे गुणों के बारे में। महलों ने दी आग, झोपड़ों ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। जी चेती दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। अब इन पंक्तियों में क्या बता रही है कवियत्री जी कि महलों ने दी आग, झोपड़ों ने ज्वाला सुलगाई थी। मतलब अब जो है स्वतंत्रता संग्राम का जो है यहाँ पर बिगुल इस तरह से बच चुका था कि सामान्य जनताओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, अपना पूरा सहयोग दिया था। साथ ही जो राजा महाराजा है महलों में रहने वाले, उन्होंने भी आगे बढ़कर इस युद्ध में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। और यहाँ जो स्वतंत्रता की चिंगारी थी अब कहाँ से आ रही थी? अंतरतम से आई थी। मतलब अब लोग पूरे अंतःकरण से जो है अपने देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ चुके थे। झांसी चेती दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। और इस आंदोलन से जो है झांसी और दिल्ली में एक नई चेतना जाग गई थी। यहाँ तक कि लखनऊ भी जो है इससे प्रभावित हुआ था। मेरठ, कानपुर, पटना, इन शहरों ने भी जो है बहुत धूम थी। इसके अलावा ये आंदोलन जो है जबलपुर, कोल्हापुर, यहाँ पर भी अपना प्रभाव डाल गया था। मतलब यहाँ के लोग भी जो थे अब अपने लिए, अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए भी तैयार हो चुके थे, अपने देश की रक्षा के लिए, उसे आज़ादी दिलाने के लिए। तो इस प्रकार से जो खूब लड़ी है अपने देश के लिए और जिसने अपनी हिम्मत से जो है बाकी लोगों को भी आगे बढ़ने में, उनकी भावनाएं जागरूक होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसी जो है मर्दानी, वो हमारी झांसी वाली रानी थी। आगे की पंक्तियां देखिए। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। आगे कवियत्री जी कह रही है कि जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। यानी वो कह रही है कि हे रानी, तुम शायद अब चली जाओगी या तुम चली गई हो, इस भारत भूमि पर अब तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हें जो है इस भारत के जो नागरिक है वो हमेशा तुम्हें याद रखेंगे, तुम्हारे प्रति वो कृतज्ञ रहेंगे, मतलब तुम्हारे आभारी रहेंगे, तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे।
और ये जो तुम्हारा बलिदान है वो क्या है, एक अविनाशी स्वतंत्रता की प्रेरणा हमें देता रहेगा, जो हमेशा अविनाशी मतलब जिसका विनाश नहीं होता है, जो चिरस्थायी हमेशा बना रहता है, ऐसी हमें प्रेरणा देगा। आगे क्या कह रहे हैं कि इतिहास में जो है भले ही तुम्हारा जिक्र शायद मिट जाए, कहीं ना हो, लेकिन सच्चाई को कोई कितना भी दबाने की कोशिश कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं जो है तुम्हारी जो यादें हैं, तुम्हारा जो हम पर किया हुआ एहसान है, वो हमेशा कहीं ना कहीं से तुम्हारी याद हमें दिलाता रहेगा। चाहे सच्चाई को फांसी लग जाए, मतलब चाहे सच्चाई की तरफ कोई ध्यान ना दे, चाहे सच्चाई को दबा दिया जाए, चाहे गोले से, तोप के गोलों से जो है झांसी को भले ही नष्ट कर दिया जाए, और तोप के गोलों से नष्ट करने के बाद चाहे इसे मदमाती विजय का नाम ही क्यों ना दे दिया जाए किसी के द्वारा, लेकिन तुम अपना स्मारक खुद ही रहोगी, मतलब तुम अपनी पहचान खुद रहोगी, तुम खुद अपनी अमिट निशानी थी, यानी तुम्हें कोई नहीं भुला सकता है, ऐसे तुम खुद अपनी पहचान हो, क्योंकि तुम मर्दानी की तरह लड़ी हो और तुमने अपने प्राणों के बलिदान देने में भी अपने कदम पीछे नहीं किए हो, तुम वो महान झांसी की रानी थी। इस प्रकार से यहाँ हमें कवयित्री जी ने एक ऐसे नारी सुलभ चरित्र को दिखाया है कि जो सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है, तो अगर वो नारी चाहे तो अपने देश की रक्षा के लिए भी अपने प्राण समर्पित कर सकती है। ऐसा ही एक चरित्र जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा, वो है हमारी अमिट अमर लक्ष्मीबाई झांसी की रानी। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारी कविता है जो हमें अपने पाठ्य पुस्तक में पाठ 15 के रूप में दी गई है, और आज हमने इसका वर्णन देखा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमने जिनके बारे में पढ़ा है हम तो उसे याद रखेंगे ही, साथ ही हम आने वाली पीढ़ी को भी उनकी यश गाथा का वर्णन करते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।